कि भाई ने बोला कि मेरी बेटी के द्वारा मैं मसीह को जान पाई। उससे पहले का मेरा जीवन बहुत ऐसा था कि मतलब जैसे मैंने शादी करी है और जैसा मेरा बचपन बीता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अंधकार के अंदर थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली है, वो था मैं खुद की कोशिशें बहुत करती थी कि नहीं अपनी कोशिशें करके मैं सारा चीज़ें कर लूँगी। और मैं हिंदू परिवार से थी और उसमें मैंने जितने भी व्रत उपवास किए वो ये था कि नहीं मुझे अपने परिवारजनों को खुश करना है। मैंने शादी करी है तो मुझे अपने पति को खुश रखना है, अपने ससुराल वालों को खुश रखना है, पति को अगर वापस लेकर आना है तो मुझे मतलब बहुत सारा मैं शिव पुराण पढ़ती थी, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी और कार्तिक के जो व्रत थे वो महीने-महीने भर वो करती थी। नवरात्रि के जो उपवास करते थे वो करती थी। मतलब पूरा ये मेरा जीवन इसी भी चीज़ में था कि मुझे ये सारा चीज़ें करना है और मतलब पूरा-पूरा ध्यान मेरा वहीं पे था क्योंकि उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और किस तरह से चीज़ों को खुश करने के लिए अपने परिवारजनों को खुश करने के लिए और बहुत ऐसा था कि नहीं मैं करूँगी। मेरे मेरे जो परिश्रम से मैं जब ये करूँगी तो अपने परिवार को वापस एक करके कर सकती हूँ मैं मेरे पति को चेंज कर सकती हूँ मैं और ये सारा चीज़ें था। मतलब ये था कि खुद अपनी धार्मिकता के द्वारा करती थी कि मैं ऐसा करूँगी तो परमेश्वर मुझसे खुश होगा और मुझे ये देगा। क्योंकि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है और ये सारा चीज़ें करना है, तो मैं खुश परमेश्वर मुझसे खुश होएगा और मुझे फिर ये सारा चीज़ें देगा। इस तरह का मतलब मेरा सोच था। फिर उसके बाद मेरी जो बेटी है, वो आई परमेश्वर के अंदर उस टाइम पे हमें पता नहीं था, मैं भी बहुत अगेंस्ट थी उसके, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी कि ये क्या कर रही है? क्योंकि हम हिंदू परिवार से हैं और ये क्या कर रही है? ये क्यों अपना ये सारा चीज़ें छोड़ के और ये सारा कर रही है? तो मेरे और उसके बीच में भी बहुत झगड़े होते थे कि नहीं, ये अपना अपना चीज़ नहीं है, अपना चीज़ नहीं है, ऐसा वाला करके। और वो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों में बढ़ती गई और मैं यहाँ पर अपना संघर्ष कर रही थी अपने जनों से जैसे मेरे जो पति थे वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे, बहुत एग्रेसिव थे, एक डॉन टाइप थे, बहुत झगड़े और ये सब सारा चीज़ें एडिक्शन में भी बहुत ज़्यादा थे। रात को 12-12 बजे तक एक के तो हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। और बिल्कुल रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं यही सब चीज़ों से वो करके और सुबह वापस उठ के वही घर के कामों में और इतना सारा चीज़ें तो बहुत-बहुत मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी मैं डिप्रेशन में जीने लग गई थी, चिड़चिड़ी होने लग गई थी, बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारती थी। इस तरह का सारा मेरा मतलब जीवन इसी तरह का गया हमेशा मेरा। और और अंदर ही अंदर मेरी बेटी ने बाद में मुझे बताया जबकि मैं विश्वास में आई तब बताया कि जब वो परमेश्वर के अंदर बढ़ रही थी, तब वो प्रार्थनाएँ करती थी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। कि मुझे मेरी मम्मी को नहीं देखना इस तरह का चीज़ें क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि एक परिवार को बनाए रखने के लिए या पति का अगर वो चीज़ ना मिले, वो आपके ऊपर ध्यान ना दें या घर के अंदर ये लड़ाई, झगड़े, दारू ये सारा चीज़ आता है, तो कैसा अपना जीवन हो जाता है। अपने शांति छिन जाती है। तो वो बच्चे भी सफ़र कर रहे थे उस चीज़ के लिए, तो उस बच्ची ने भी देखा हुआ था तो वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी अंदर ही अंदर और अचानक से फिर वो मुझे जैसे एक स्वाभाविक है कि एक जो बेटी है माँ उसकी नहीं सुनेगी और तो पर उसने मुझे बताया कि परमेश्वर के बारे में पर एज अ मदर माँ बाप को ऐसा लगता है अरे ये कौन होती है बताने वाली ऐसा वाला सारा चीजें आ जी, जाता है तो वो सब चीजें थी मैं उसने मेरे अंदर बीज तो बोया पर मैंने मतलब उसको ऐसे ही समझा कि अरे ये क्या है, मैं नहीं सुनूँगी इसकी, ये वाला था मेरा। उसने भी बहुत परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के ज़रिए उसने उसकी खुद की फ्रेंड है, उसको भी वचन उसी ने शेयर किया था, वो कैथोलिक परिवार से थी, पर विश्व मतलब वो उसको वचन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसको शेयर किया और मेरी बच्ची रहती थी जयपुर और ये रहती थी अजमेर।
और वो पढ़ाने आती थी मेरे बेटे को। उसने मुझसे जब वर्ड शेयर किया, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि मेरा बेटा भी ऐसा शुरू हो गया था, जैसे मेरे हस्बैंड का था, वैसे ही मेरा बेटा शुरू हो गया था, तो बहुत लड़ाइयाँ मेरे और मेरे बच्चे के बीच में भी होती थी और वो भी धीरे-धीरे इन सब चीज़ों में, व्यसनों में पड़ता जा रहा था। उस टाइम मैंने हिम्मत हार दी। मैं हिम्मत हार गई और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से, अभी तक मैं रोती नहीं थी, पर जब बच्चे को वापस देखा तो मैं ये पूछने लग गई। मैंने कहा, भगवान, ये क्या है? अभी तक पति को मैंने सहन कर लिया, मेरा बच्चा भी आके मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये क्या है? तो उस टाइम जब अलीशा आती थी, तो मैं उसके सामने बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती थी कि ये चीज़ नहीं है। वो उस बच्ची ने मेरा फ़ोकस जो है, अब मेरी ज़बान चेंज कर दी कि आप जो देख रहे हो, वो आप नहीं बोलोगे और जो परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं, उस पे फ़ोकस रखो। उस टाइम मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। वो सिर्फ़ मुझे बच्चों की तरह एक वर्स दे के जाती थी, एक वचन, एक आयत दे के जाती थी। वो मुझे बच्चों की तरह 10 बार बोलती थी, ये बार-बार बोलो आप। मतलब ये इतना ज़ोर-ज़ोर से बोलो कि आपके दिलो-दिमाग पे हावी रहे ये वचन। आप इतना ज़ोर से, वो मुझे समझ में नहीं आता था क्या है। आज समझ में आता है कि वचन दो-धारी तलवार की तरह है। हुँ, आप जितना उसे बोलोगे, जितना वो करोगे, वो आपके अंदर, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो मरे हुए नहीं है, वो जीवित वचन है, जो मेरे अंदर जाके मुझे खुद को नहीं पता था कि वो वचन कैसा काम कर रहे हैं। जब वो वचन बोला, उस टाइम मेरा बेटा फर्स्ट टाइम जब ये वचन मैंने पढ़ना शुरू करा, तो वो हमेशा मुझसे लड़के घर से बाहर चल जाता था और फिर आता ही नहीं था। या तो रात भर गायब रहता था या फिर आता ही नहीं था, आता भी था तो अपने रूम में जाके सो जाता था। अब जब वो वचन मैंने पढ़ा 10-11 बार और मेरे अंदर इतनी शांति मिली मुझे वो वचन पढ़ के, मुझे पता ही नहीं चला ये क्या है? मैं खुद खोजने लग गई वो चीज़ कि ये क्या चीज़ है? जो अंदर मेरे जा रहा है और वो अंदर जाके कुछ तो कर रहा है और वो शांति मुझे मिलने लग गई। तो जब ये हुआ और मैंने उस वचन को पढ़ा, उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ कि मेरा बेटा वापस मुझसे जो लड़के गया था, उसने दरवाज़ा खटखटाया और सामने मेरा बच्चा था और उसने मुझे गले लगा के बोला, सॉरी मम्मा। लाइफ में पहली बार उसने मुझे बोला सॉरी। और मैं ऐसे हो गई बिल्कुल कि ये क्या है ये? अभी तक इतना गंदा लड़का था कि आज तक उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं करी और आज वो मुझसे आके बोल रहा है सॉरी। और मतलब मैं एक अलग ही वो चीज था और उसके बाद आया वो, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हमारा सारा चीजें हो गया। जो भी था वो परिस्थितियां शायद चलती रही, पर वो मेरे अंदर वचन जाकर दो धारी तलवार की तरह काम किया। वो जो शांति मेरे अंदर मिली, वो कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता था मेरी 40 साल की उम्र में मुझे जिस चीज की मैं खोज रही थी, जिस चीज को, वो चीज मुझे मिल गई है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं वचन में आगे बढ़ने लगी। बढ़ने जब लगी तो मैं, चीज़ें तभी हो रही थी, पर मेरा जो ध्यान था वो उन वचनों की तरफ इतना हो गया कि वो मेरे को दिखाई नहीं देती थी, कि वो चीज़ हो रही है। जाते जा रही थी, होते जा रही थी चीज़ें, पर वो मुझ पे असर करना बंद हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अंदर कुछ मेरे मिल गया है, वो शांति जो चीज़ है जिसकी मैं खोज कर रही थी इतने सालों से, वो मुझे शांति मिल गई। उस शांति की वजह से कि ये क्या है, मैं परमेश्वर की खोजी बन गई, उनके वचनों की खोजी बन गई और उनके अंदर, उनके वचनों के अंदर बढ़ते रह गई कि बढ़ना। और परमेश्वर जब मुझसे काम कराता गया, मैं खुद ऐसी हो गई कि मुझे खुद को समझ में नहीं आया। उसकी सबसे पहली टेस्टिमनी मैं आपको, गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक बार बैठी हुई थी, अलीशा मुझे ये अन्य भाषाओं का जो अपने को उपहार मिला है, उसके बारे में बता के चले गई। मुझे नहीं पता था वो क्या बता के गई, बट उस टाइम मैंने रिसीव नहीं किया वो। पर उसने मुझे बोला कि अब ये आपके अंदर है और प्रैक्टिस करते जाओ। मैं नहाते, धोते, खाते, पीते सब जगह मैं हालेलुया, हालेलुया बोलती रहती थी। कुछ वो नहीं था और उसने मुझे बोला कि अगर आपको कुछ माँगना है, आपसे बढ़ के परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए।
तो 4-5 दिन होने के बाद मैं एक मदर्स डे आया और मैं ऐसी हो गई क्योंकि मेरे पति मुझे अलाउ नहीं करते थे कहीं आना-जाना। मेरे घर जो है ससुराल है वहाँ से पास में ही मेरा मायका भी है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करती थी परमेश्वर से कि अरे ये क्या है? यहाँ पर ही मेरा पियर है, इतने साल हो गए, अभी इतना संसार पूरा मदर्स डे मना रहा है और मैं जो हूँ मैं यहीं पर बैठी हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से लेके आज तक बड़ा करा है और मैं आज वो बेड पे हैं तो मैं जा नहीं सकती उनसे मिलने। कैसा हो गया पूरा? ऐसे मैं सवाल कर रही थी। तो अंदर से एक आवाज़ आई, "तू उससे भी बढ़कर काम कर सकती है।" और मैं अचानक से बैठ गई बेड के ऊपर और प्रार्थना करने लगी, हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम अन्य भाषा का उपहार मुझे नहीं मिला था। जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया, अन्य भाषाओं में बोलना स्टार्ट किया, 5 या 6 भाषाएँ मेरे अंदर से निकली और मैं ऐसे काँपने लग गई, हाथ-पैर मेरे ऐसे हो गए। थोड़ी देर बाद मैं पीछे की तरफ गिर गई। वो दिन था मुझे उसके बाद इतनी शांति अंदर तक मिली है। उसके बाद दूसरे दिन अचानक से मेरे पति ने बोला, "जा अपनी जो बुआ है उनसे मिलकर आ जा।" वो बेड रिडन थी, मतलब वो बेड पे ही थी, जिनके बेड सोल्स हो रखे थे। बाथरूम वगैरह के लिए भी उठ के नहीं जा सकती थी वो, वहीं डायपर बनते थे उनके। तो मैं उनसे मिलने गई और मैं आश्चर्य में रह गई कि जो आदमी मुझे कहीं भेजता नहीं था, भले चाहे उनकी कोई मृत्यु भी हो जाए, चाहे कितना ही स्टेज पर हो, वो आदमी मुझे आगे होके बोल रहा है कि चले जा। और मैं जब वहां गई और मैंने उनको हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करी और उनसे बात करी, मुझे पता भी नहीं है कि क्या बात करी मैंने, क्या नहीं करी है। और वो होप छोड़ चुकी थी अपनी कि अब मैं जिंदा रहूंगी नहीं। आज दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि वो उठ के बाथरूम तक गई हैं और आज उस बात को 4 या 5 साल हो गए, वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल Jesus, सही हैं। Jesus. उनके जो घाव है जो घाव होने लग गए थे, डायपर बनने लग गए थे, दूसरे दिन ही सही हो गई वो और उठ के और वो बाथरूम में जाने लग गई। मेरे पास कॉल आता है कि वो हम उन्हें जीजी बोलते हैं, बोले जीजी बिल्कुल ठीक हो गई है। मेरे को खुद को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ ये, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या है। और उसके बाद परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते गए, मैं उनमें बढ़ती गई और वो मेरा इस्तेमाल करते रहे। कई बार मेरा क्वेश्चन भी रहता था, मैं संघर्ष कर रही थी उस चीज़ से कि परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, बाहर जा रहे हैं वो, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हैं, मुझे भी जाना है। परमेश्वर ने बोला जहाँ है वहीं पे खिलो। ये वचन इन्होंने दिया मुझे इंग्लिश में, मेरे को आवाज़ सुनाई दी, ब्लूम वेयर यू आर। मैं ऐसे हो गई बिल्कुल। और फिर उसके बाद लोगों ने मेरे लिए प्रोफेसी करी कि दैट यू हैव द मोबाइल चर्च। मतलब ये कि फोन के जरिए मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ आज, फोन के जरिए मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, फोन के जरिए मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर इतना इस्तेमाल किया है, मैं खुद ऐसी हो गई कि कितनी गर्द में थी मैं, कितने अंधकार में थी। और मतलब हम सब जगह पियर वहां पर मायके की तरफ भी मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, ससुराल की तरफ भी मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। और परमेश्वर ने वहीं पर मुझे अनमोल बनाकर लाके खड़ा कर दिया, एकदम से खड़ा कर दिया कि नहीं, उसने मुझे पहचाना, उसने मेरा उपयोग करा। अगर उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रही हूँ मैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अपनी जिंदगी के सारी चीजें एक तरफ और ये चीज एक तरफ। और आगे से आगे कौन-सा कैंसर पेशेंट थे, वो ठीक कराए गॉड ने। इन हाथों से, जिन हाथों से शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी हैं, उनका इस्तेमाल किया। गॉड ने मुझे मुझे परमेश्वर ने ये बोला कि जैसी तू है वैसी आ। तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा तेरे अंदर काम। जितना भी है, जो भी है, तू मुझे दे दे सारा चीज़ें। बस मैं ये नहीं चाहता कि चेंज हो के आ, बदल के आ, परिवर्तित होकर आ, नहीं, तू जैसी है वैसी मेरे पास आ। और वैसे ही मैं उसके पास गई और सही में मेरे को ना हिंदी अच्छी तरह आती थी, ना इंग्लिश अच्छी तरह आती थी, वो खिचड़ी भाषा बोलती थी मैं। ना Mhm. मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं 12वीं पास करा है, मैंने फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गई थी।
और मुझे लोगों के पास जाते हुए ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मैं 2 लोगों के सामने अंग्रेजी बोलूँगी, तो वो मेरी हिंदी करेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे, ये सारा चीज़ें करेंगे। एंड अब मैं ऐसा फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेती हूँ, फॉरेन से जो लोग-बाग हैं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बिना रुके बात कर सकती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ़ और सिर्फ़ पवित्र आत्मा के ज़रिए मैं बस चलती गई। उनके वचनों के ऊपर मैंने ध्यान दिया बस, और वो मुझे बदलते गए और आज तक मेरे अंदर काम कर रहे हैं। आज तक मेरे अंदर काम कर रहे हैं। मेरी हर चीज़ में, हर बात में मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक मिरेकल हो गया और सारी चीज़ें चेंज हो गई। बट जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलते हैं, उनके उसमें, तो वो जो काम होता है धीरे-धीरे इतना प्यारी तरीके से वो चेंज कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को, जो इतना ज़्यादा दिल को मैं बता नहीं सकती कि किस तरह का था, क्योंकि मैं वो बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि आई बिलीव कि गॉड ने मुझे बोला है, जो प्रॉमिस करा है कि तेरा हस्बैंड, तेरा जो पति है, वो भी गॉड को सर्व करेंगे, लिविंग गॉड को। उस पे भरोसे पे मैं चल रही हूँ, बात पे मैं चल रही हूँ, और उनके अंदर भी परमेश्वर काम कर रहे हैं। वो इतने गुस्से वाले थे, इतने एग्रेसिव थे, आज वो सारी चीजों को एक तरफ रख के धीरे-धीरे उनमें भी चेंज आ रहा है। आज हम छुपा-छुपा के जब बाइबल पढ़ते थे, आज वही उन्हीं के सामने हम बैठ के बाइबल पढ़ते हैं। उन्हीं के सामने हम फेलोशिप करते हैं घर के अंदर। अगर फेलोशिप नहीं होती है तो वो खुद बोलते हैं, इतने दिन हो गए तुम्हारे घर पे मीटिंग नहीं हुई, बच्चे नहीं आए फेलोशिप करने के लिए, ये उनका हो गया। मतलब इतनी अमेजिंग चीजें हुई है, वो मुझ में ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे परमेश्वर, मेरे परिवार के जन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके अंदर में भी बदलाव आ रहा है। इतने सारी टेस्टिमनीज है, अगर मैं बताने लग जाऊंगी तो शायद दिन ही कम पड़ने लग जाएगा। एक एक पल की टेस्टिमनीज है, एक एक वक्त की टेस्टिमनीज है। आज मेरी हम लोग बैंगलोर जाके आए हैं अपनी बेटी के यहाँ पे, वहां पर उन्होंने मुद्दा निकाला कि हाँ, मतलब वो होगा, प्रार्थना होगी या कुछ ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने खुद ने वहां पर जाके आगे होके टेस्टिमनी शेयर करी कि अरे, आपकी बेटी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एक बार इनको, दीपा को और श्रेया को, इनको बोलो, इनकी पावर को देखो, एक बार इनसे बोलो प्रार्थना करे, देखो चुटकियों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मतलब हम नहीं बोल रहे हैं उनको, वो खुद आगे होके देखते हैं और वो खुद आगे होके टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही अमेज रह जाती हूँ। मैं, गॉड, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, कितना ज्यादा आप एक व्यक्ति विशेष को बदल रहे हो। वो मेरे एक सिर्फ ये डिसीजन लेने पर कि जिंदा खुदा को मुझे सर्व करना है, उनको मुझे करना है, और उनको जानना है, उनको जानना है कि वो कैसे हैं। उसके बाद सारी चीजें अपने आप ही वो होने लग जाती है बस। तो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना एक एक जने में इतना सारा चीजें हैं। यहाँ तक कि आज मैं प्रार्थना करके आई हूँ मेरी जेठानी की बहू के लिए, जो कि प्रेग्नेंट है और 9 मंथ है। वो मेरी जेठानी खुद बोलती है, तुम अपने मुंह से निकालो कि इस डेट को होएगा और उसी डेट को होगा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं, मतलब इतना विश्वास। उसकी भी मैं आपको टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। मैंने होप छोड़ दी थी, मैं बता रही हूँ, मेरे में मैं अलग ही है, शायद मैं अभी तक वचन में आ चुकी हूँ, पर अभी भी परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये कमी थी कि मैं लोगों को जज कर लेती थी। तो मैंने ये बोला, नहीं यार, ये वाली में ये मेरी जेठानी इतना कुछ सुनती है, परमेश्वर ने इतना कुछ इनके लाइफ में करा हुआ है, पर फिर भी ये है ना, हार्ड है थोड़ी-सी, और ऐसा है, क्योंकि वो फ्लेश बोलता है। जिस दिन मैंने ये सोचा, उस दिन मेरी जेठानी का दूसरे दिन कॉल आया। उन्होंने बोला, दीपा, इधर आओगी क्या मेरे घर पे? और वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा क्या हो गया एकदम? तो बोले इधर आओ फटाफट। मैं उनके घर पे गई। उन्होंने मुझे बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ, मैं ऐसी रह हो गई कि क्या हुआ? तो बोले देखो, इनके सर में 6 या 7 जगह ऐसा था जहाँ पे बाल आ ही नहीं रहे थे, और वो जो स्किन थी उनकी अब वो एकदम सफेद हो चुकी थी, जैसे गल के एकदम लिल पिली सी हो जाती है, वैसी हो गई थी उनकी स्किन। वो बोले देखो, मैं तो, मेरा तो ऐसा हो रहा है, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरे पूरे बाल उड़ जाएंगे, ये वो। मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा आपका विश्वास है ये,
अंदर उनके हार्ट के अंदर, उनके हृदय के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास है, वो है ये। इनके विश्वास से ये चंगी हो गई हैं। इनके अंदर विश्वास है, वो मेरी प्रार्थनाएं नहीं, उनके अंदर विश्वास है वो चीज, कि मुझे पता है कि जो दीपा के अंदर है प्रभु यीशु मसीह रहता है, उसके अंदर विश्वास है। और वो मैंने प्रार्थना करके आए, दूसरे दिन मैं आ गई, मैंने कहा गॉड आप ही मुझे कंफर्मेशन दोगे। उनका खुद का आगे होके फोन आएगा और मुझे मालूम है वो पूरी तरह से चंगी हो गई हैं। वो इतनी इगोइस्ट, इतना वो था उनके अंदर कि वो बड़ी हैं तो वो ये रखती हैं कि छोटे जो हैं वो मेरे पास आए या वो मुझे बोले, इस तरह की थी। वो लेडी चल के मेरे घर पर आई है दूसरे दिन और उन्होंने उन्होंने मुझे दिखाया कि एक बार देखो। तो मैंने बोला नहीं कुछ भी। फिर बोला यहाँ बाल आने लग गए हैं, रातों रात 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जहां उनका गंजापन था वहां पे बाल आने लग गए। वो चीज चमत्कार हुआ और उन्होंने मेरे दोनों हाथ आगे होके पकड़े हैं और उन्होंने बोला चलो अब थैंक्सगिविंग प्रेयर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर काम करते हैं, इतना ब्यूटीफुली काम करते हैं। मेरा शायद शरीर बोल रहा था कि नहीं, इस औरत के अंदर काम नहीं हो रहा है, ये मतलब के लिए आती है। हाँ, मैंने ये सोचा था, मैं इस तरह की सोचती थी और ये करा। गॉड ने बोला नो, तू तेरी सोच से बहुत बहुत अंदर जो काम हो रहा है वो बहुत हटके है। और उनका जब ये हुआ तो मैं ऐसे रह गई, मैं कहा गॉड स्टिल मैं ऐसा सोच रही हूँ और आप देखो कैसे मुझे चीजें दिखा रहे हो कि नहीं, स्टिल यू आर यूजिंग मी, मुझे मेरा इस्तेमाल आप कर रहे हो। वो दिन था और आज का दिन था, मैंने लोगों को जज करना बंद कर दिया। मैंने कहा गॉड आप हो मेरे साथ, आप जज करने वाले हो, मैं नहीं हूं कोई भी। जो भी चीज है मेरे अंदर भी वही चीज डालो जो आपके अंदर है। डिपेंडेंसी, गॉड के ऊपर आश्रित होना, उन्हीं के ऊपर आश्रित होना, उन्हीं के जरिए करना, उन्हीं के जरिए हर काम में आगे बढ़ना। ये मैंने सीखा है परमेश्वर से और सीखती आ रही हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना होती है, परमेश्वर गलातियों के 2 अध्याय और 20वें वचन के अनुसार मुझे जिंदा रख, मुझे ये याद दिला कि मैं मसीह में मर चुकी हूँ। मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं अपने कब्र के अंदर जाऊं वापस और अपने आप को जिंदा करूं। नहीं परमेश्वर, अभी जो मैं जिंदा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा जिंदा हूं परमेश्वर। ये मुझे रोज याद दिला परमेश्वर, ये तू ही कर सकता है, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। और वो एक ही प्रार्थना मेरे लिए सामर्थ है, बल देती है और इस संघर्ष को जीने में मदद करती है। और इतने चमत्कार, इतनी सारी चीजें परमेश्वर करते हैं, आए दिन हर रोज एक से एक चमत्कार वो करते हैं। और हर एक के जीवनों में देखती हूँ मैं कि हाँ आज ये वाला है, ये पर्सन है, उसके अंदर ये काम हुआ है। आगे बढ़त मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। क्यों? क्योंकि हम चुनते हैं, हम जब आते हैं इसमें वचन के अंदर आते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं वचन के द्वारा ही जिंदा रहना है हमें, तब जाके बस जब वो डिसीजन अपन ले लेते हैं गॉड के एक एक वचन के द्वारा जिंदा लेने में, तब यही होता है कि हम उन्हीं के आत्मा के चलाए चलते हैं। उन्हीं की आत्मा के ज़रिए जब हम अपना ना करके उनके ज़रिए जिंदा रहते हैं, वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। आप स्पिरिट में जीने लगते हो, आप संसार के चलाए नहीं चलते हो, आप आत्मा के चलाए चलते हो। जो होली स्पिरिट बताते हैं, पवित्र आत्मा बताते हैं, पवित्र आत्मा के ज़रिए ज़िंदा रहते हैं। वो हमेशा, हर पल, हर तरीके से सबका सबका ध्यान रख लेंगे। आपका सामर्थ्य क्या है, आपका फाइनेंस क्या है, मैंने इत्ती-इत्ती सारी चीज़ें देखी है। हमारा समारोह स्थल चलता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ताले लगा दिए थे। एंड गॉड स्पोक टू मी, परमेश्वर ने बोला कि ये बिजनेस तेरा बिजनेस नहीं है। ये जो उन्नति है वो तेरी उन्नति नहीं है, तेरी वजह से नहीं है, तेरे हार्डवर्क की, तेरे मेहनत की वजह से नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट वहां ताला नहीं लगा सकती। मैं रास्ते में थी, जब तक घर पर आई तब तक ऑटोमेटिकली इतना भारी 15 किलो का ताला टूट चुका था, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ था, वो टूट गया।
और यूं उन्होंने मुझे दिखाया, वो गेट ही खुल गया और मैं आश्चर्य में रह गई, ये क्या हुआ? और दूसरे दिन वहां से ऑर्डर आया कि अब वो कैंसिल हो गया, नाउ यू कैन ओपन योर गार्डन। मतलब ये हुआ, परमेश्वर ने पहले दिखाया कि मैंने जो करा है वो गवर्नमेंट को भी सबमिट करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। वो नहीं लग सकते तो नहीं लग सकते ताले। आज हमने जब प्रार्थनाएं करी है वहां पर ये दिख रहा था कि अभी एक भी बुकिंग नहीं है, हमें जो बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं था। और जब हमने डिक्लेयर किया, बोला, 30 दिन होते हैं महीने में, 20 दिन पूरे समारोह स्थल का बुकिंग था। इतना ज्यादा सामर्थ, इतनी ज्यादा उन्नति, क्योंकि हम जब सोर्स बनाते हैं ना परमेश्वर को, तो ये जो सारी चीजें होती है वो पीछे भाग के आती है। हम किसी के पीछे नहीं भागते, हम पैसे के पीछे नहीं भागते, हम हेल्थ के पीछे नहीं भागते। ये सब अपने पीछे आएगी जब अपन परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ये चीज परमेश्वर ने सिखलाई मुझे, क्योंकि जब अपन पवित्र आत्मा के जरिए जिंदा रहने लग जाते हैं, तब यही होता है। आज मेरे पति को भी विश्वास है कि ये जो, मतलब उन्होंने खुद ने 4 लोगों के सामने बोला है कि मैं जो है इतने सालों में, 20 सालों में पूरी तीर्थ यात्रा करके आ गया। ये लोग चार दीवारी में ही बैठते हैं और फिर भी ये किसी के ऊपर भी हाथ रख के लोगों को चंगा कर देते हैं। पता नहीं क्या है, क्या शक्ति है इनके अंदर। ये चीज आगे होके बोलते हैं कि मैं दुनिया भर के तीर्थ यात्राएं करके आ गया। कौन सा मंदिर है ऐसा जहां पे मैं तीर्थ स्थान जाकर नहीं आया? कौन सा मंदिर है? मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं आई, पर ये लोग तो कहीं निकले ही नहीं। स्पेशली मेरे लिए बोलते हैं वो कि ये तो चार दीवारी में अंदर ही रहती है, कहीं जाती ही नहीं है ये। फिर क्या है? वो यही बोलते हैं कि ये यीशु मसीह के नाम के अंदर ताकत है। यहाँ बैठे बैठे उन्होंने इनको चुना है और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत भला है, बहुत ही भला है। पता नहीं कहाँ से किसका, मैं नहीं मानती कि मेरे में इतना, मैं मैंने शायद इतना कुछ किया। अगर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं वो, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। कुछ भी ऐसा टैलेंट नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोल सकूं। मैं बहुत ज्यादा ऐसी औरत थी कि 2 लोगों के सामने शायद खड़ी नहीं रह सकती थी, या कुछ भी वो नहीं था। पर जब परमेश्वर चुनता है, वो बोलता है ये मेरा काम है, तू शून्य होकर आ और मैं तेरे को संपूर्ण करूंगा। बस वही है। जैसे वो आया शून्य बनकर, वो संपूर्ण था और शून्य बनकर यहाँ पर आया, वैसा ही वो बोलता है कि मेरे पास आ, मैं तुझे परिवर्तित करूंगा, मैं तुझ में सामर्थ भरूंगा। तो बस उसने मुझे चुना है। ये बहुत 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 बड़ा आशीष है मेरे लिए। उससे धन दौलत जो भी है, जैसे भी है, वो एक तरफ, और ये सामर्थ उसका, क्योंकि उसकी वजह से हम धनवान हैं, उसकी वजह से हम सामर्थी हैं। जब वो मिल गया तो हम संसार के सबसे रईस लोग हैं। यीशु मसीह जिसके अंदर बसता है वो संपूर्ण है, हर तरीके से, हर तरीके से। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये टेस्टिमनीज तो गवाहियां, मैं बहुत बैठूंगी तो आपको इतना सारा गवाहियां, हर छोटी छोटी चीजों में गवाहियां ही गवाहियां हैं। अभी मेरी सास का भी हुआ तो उनका भी बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर ने दी है कि उनका क्रेटीन लेवल जो था इतना था प्रार्थनाओं के बाद। क्योंकि ये चीज परमेश्वर के लिए चुटकियों का खेल है, ये बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर आपको चाहता है, आपको आपको लेना चाहता है। चमत्कार उसके लिए चुटकियों का खेल है। पर जब उनका हुआ तो उनके अंदर शायद वचन उनके अंदर जब गए तो वो खुद ऐसे रह गए, अमेज रह गए कि कुछ तो है। और वो खुद खोजी बन गए परमेश्वर के। मतलब जो परिवार हमारा पूरा मानता था हिंदू धर्म को और ये सारा चीजें अभी भी मानता है, पर वो ये जरूर मानता है कि जीसस क्राइस्ट इज द हेड, वो उसका जो नाम है परमेश्वर का, वो सर्वोपरि है। उनके दिलों में काम हो रहा है।
उनके दिलों में, हर एक के जनों में, जहां मैं डरती थी, अरे ये हो गया तो मेरे ससुर क्या सोचेंगे, सास क्या सोचेंगे, मेरी सास ने खुद ने, जब ये चीज उनके लिए प्रार्थनाएं हुई, हॉस्पिटल में एडमिट थी वो, एक हॉस्पिटल में जब लेटी हुई थी, पास में एक और पेशेंट मरीज लेटा हुआ था, वो मुझे बुला रही हैं कि ये मेरी बहू है और ये इसने प्रार्थना करी है, तो मैं देखो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आपके लिए भी प्रार्थना करेगी, आप भी सही हो जाओगे। और मैं ऐसी रह गई, मैंने कहा मैंने तो कभी बताया ही नहीं इनको ये सब चीजें। पर जब उनके अंदर काम हुआ, तभी उन्होंने किसी और को गवाही शेयर करी ना, उनको गवाही बताई, और उन्होंने खुद ने मुझे बोला इनके लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर बहुत भला है, बहुत काम करता है, एक एक चीज ऐसी होती है, मैं बता ही नहीं सकती आपको कि क्या है। आप खुद एक एक जना जानते हो, अपन परिवार के एक सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, मसीह परिवार के सदस्य हैं। हर एक के अंदर काम हो रहा है। और मैं लास्ट में यही करना चाहूंगी कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्रेम करते हो, तो उन्हें प्रेम बताओ, प्यार बताओ, जो है यीशु मसीह। अगर आप सच्चा प्यार किसी से करते हो, तो उनको जरूर से आप ये बताओगे कि हाँ, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अगर उनको सच्चे दिल से आप किसी को भी चाहते हो, तो आप इमोशंस में नहीं बहोगे, आप उन्हें सच्चाई से अवगत कराओगे, सच्चाई बताओगे। आज मैं यहाँ बैठी बस सब चीजें एक तरफ कर दी कि कौन क्या सोचेगा, तुम ये बन गए क्या, तुम क्रिश्चियन बन गए क्या, तुम ये हो गए क्या, तुम ये फॉलो करने लग गए क्या, वो सब चीजें एक तरफ परमेश्वर के लिए रख देती हूँ मैं। और अगर आप सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ चाहते हो, तो आपको पता है कि हाँ, ये सच्चाई हमें बतानी ही है उनको, क्योंकि प्यार जो है वो कोई कंडीशन नहीं देखता, उनका प्यार अनकंडीशनल है। और अपन उनको बस एक बताएंगे, और वो अपने आप ही उनके खोजी हो जाएंगे। यही बस इतना ही शेयर करना चाहूंगी मैं। थैंक यू सो मच सिस्टर दीपा, Praise the Lord. आपके इस शेयरिंग के लिए। और सही में जैसे जैसे आप शब्द बोल रहे थे, मैंने ये अनुभव किया है, दिल में कुछ हो रहा है, और वो है पवित्र आत्मा। और मैं यकीन से बोल सकता हूं, जो भी लोग सुन रहे हैं और लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आप शेयर कर रहे हैं, और इससे पता चलता है, प्रभु बोलते हैं तुम जाओ, बाकी सब मैं देख लेता हूं। तो शिष्य जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रभु उस शब्दों के द्वारा कार्य करते हैं, और प्रभु आपके जीवन में करते आ रहे हैं। और फिर से हम सबों के बीच में भी प्रभु यही कर रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रभु के शब्द पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में और हमारे हृदय में बो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, रिमेन ब्लेस्ड। आप इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, और जो आपने लास्ट में बोला सच्चा प्यार, सही है, जहां पर प्यार है वहां पर यीशु के बारे में बताना ही है, क्योंकि यीशु के बिना उद्धार कोई और नाम में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को हम प्यार करते हैं, ठीक है, दुनिया की सारी चीजें हम ट्राई करेंगे देने के लिए, मगर उससे सबसे बड़ा वो है उद्धार। उद्धार के बिना बाकी सब चीज हम देंगे, वो जैसे कैसा है, कचरा देने के जैसा। सो सही में सिस्टर, आपने जो सत्य हम सबको सिखाया है, फिर से याद दिलाया है, यीशु ही है सबसे महत्व। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, हम प्यार दिखाएंगे, और प्यार का दूसरा नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सिस्टर। सो जिस तरीके से बहन ने हमको ये इम्पॉसिबिलिटीज, जो असंभव है, वो सारी चीजें बताती गई, उनके जीवन में कैसे हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़े स्क्रिप्चर्स दूंगा, प्रभु के शब्द दूंगा, कैसे देखिए इनके जीवन में जिस प्रकार इन्होंने शेयर किया, गवर्नमेंट वाले आए, ठीक है, जो उनका बिजनेस है बंद करवाया, मगर जब प्रभु चाहता है, मेरे भाई और बहनों, ये लोग जो जंग लड़ते हैं वो हमारे विरुद्ध नहीं, मगर प्रभु के विरुद्ध। प्रेज द लॉर्ड। और
जब एक व्यक्ति प्रभु के पवित्र आत्मा में, प्रभु के शब्द में, इसलिए मैं बोलता हूं बहुत बहुत जरूरी है प्रभु का शब्द। और यही बहन ने बताया, प्रभु के शब्दों के द्वारा उनके जीवन में वो कैसे प्रभु के कार्य वो देखने लगे। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, यही जिंदा खुदा के बारे में हम आगे देखते हैं शब्दों के वचनों के द्वारा, जहां पर प्रभु बोलते हैं तुम सोच सकते हो असंभव है, तुम सोच सकते हो ये लोगों से नहीं हो पाएगा, वो किसी से नहीं हो पाएगा, प्रभु बोलता है मुझसे हो पाएगा। चलिए हम देखते हैं आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 46 वर्स 9 से 11। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब आपने ये टेस्टिमनी आपने सुना, हमारी प्यारी बहन का जब आपने टेस्टिमनी सुना, आपको अब तक आपको ये यकीन होना चाहिए, और प्रभु के शब्दों के द्वारा उन्होंने बोला है कुछ भी ऐसी नहीं है जो हमसे असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हमसे असंभव है, क्योंकि हम मतलब प्रभु और आप जब हम दोनों मिलते हैं, हम देखते हैं हम प्रभु क्रिस्त के हो जाते हैं। और प्रभु बोलते हैं, यीशु मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 में, कुछ भी असंभव नहीं है वो व्यक्ति जो विश्वास करता है। चलिए हम पढ़ते हैं आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 46 वर्स 9 से 11। प्लीज पढ़िए। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर मैं ही हूं और कोई नहीं है। प्राचीन से देखो, मतलब जब से ये सृष्टि रची गई है तब से देखो, और कोई नहीं है, मैं ही हूं। फिर आगे, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। हम देख सकते हैं, हम किसी को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ना मतलब जब आप जाते हो दुकान में, बोलते हो 1 केजी मेरे को चीनी दो, एक बाजू वेट रखेगा 1 केजी का और दूसरे बाजू में 1 केजी का चीनी आपको देगा। प्रभु बोलते हैं मेरे तुलना में तो कोई है ही नहीं, कोई तोड़ नहीं सकते हैं, वैसा है हमारा प्रभु। फिर आगे, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। अब देख रहे हो, प्रभु हमसे बात करते आ रहे हैं, और यह हमने सिस्टर दीपा के द्वारा हमने सुना। प्रभु सब कुछ जो आने वाली बात है वो पहले से ही वो उनको बता देते, तो उनको पता है ऑलरेडी कि मेरा प्रभु क्या करने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो प्रभु के शब्द के ऊपर वो निडर खड़ी है, वो बनी हुई है, और हम देखते हैं प्रभु उसके शब्दों के लिए वफादार है, और उनकी वफादारी प्रभु इनके जीवन में वो दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, पहला चीज अगर हम देखेंगे, बहन ने जो टेस्टिमनी शेयर किया, अब देखना कि वो कुछ भी हो जाए प्रभु के शब्द में बनी हुई थी। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। क्या ऑक्सीजन के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है आपको और मेरे को सांस लेने के लिए? नहीं। चाहे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कितने सारे गैसेस हैं, मगर ऑक्सीजन का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। एग्जैक्टली वैसे मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु और प्रभु का शब्द का ऑल्टरनेटिव ये दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरे कायनात में ना थी, ना है और ना ही रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमको मालूम है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्रभु का शब्द है तो मेरे को उसके ऊपर बना होना चाहिए, बाकी सब प्रभु देख लेंगे। एकदम स्पष्ट तरीके से बहन ने बताया, तुम जैसे भी हो, प्रभु ने जैसे उनको बोला तुम जैसे भी हो, तुम आओ, तुम जैसे भी हो, खुद को ट्राई मत करो ये सब करने के, बाकी सब मैं देख लूंगा। और हम देखते हैं कि कैंसर, हर एक प्रकार की पीड़ा, इनके जीवन में कितने सारे तूफान ऐसे आए हैं। बहुत सालों से मैं इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूं, कितने सारे तूफान, मगर एक चीज मैंने देखा है, चाहे कितने भी तूफान कहीं से भी आ जाए अनएक्सपेक्टेड, मगर प्रभु के शब्द में बना होना वो सबसे बड़ी चीज है, और हम उस पर ही खड़े रहेंगे। और आज
हम देखते हैं उनके जीवन में आशीषों के ऊपर आशीष है। जैसे उन्होंने बोला, हमें किसी और चीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, मगर जब हम प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं, धन, पैसा, नौकरी, जो भी हमको हमारे जीवन में आवश्यक है, वो हमारा एड्रेस ढूंढ के हमारे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए फिर आगे पढ़िए, क्या लिखा है? मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। भले ये पूरी दुनिया, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, उसमें उतार चढ़ाव है, बेडोल है, मगर मैंने जो तुम्हारे लिए सोचा है, मैंने जो तुम्हारे लिए रखा है, वो तो होकर ही रहेगी। आगे, और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रभु बोलते हैं, देखो मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं कि वो कैंसर से छूट जाए, वो एड्स से छूट जाए, वो इस आफत से बाहर आ जाए। बहुत सारे लोग इच्छा तो रखते हैं, मगर वो इच्छा में कोई सामर्थ नहीं है उसे परिपूर्ण होने के लिए। मगर जब प्रभु रखते हैं ना वो इच्छा, प्रभु बोलते हैं मेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और आपको प्रभु की इच्छा कहां आपको पता चलेगी? प्रभु के शब्द में। प्रभु के शब्द में। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी या किसी भी प्रकार की चीजें हैं, और जब आप प्रभु के शब्द पढ़ोगे, प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु चाहता है, यही उसकी इच्छा, तुम भले चंगे हो जाओ। और जैसे हम प्रभु के शब्द को, हम जिस प्रकार बहन ने बताया, जब हम बड़ाई करते हैं, बढ़ते रहते हैं, हम देखते हैं वो सारी चीजें जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है वो पूरी नहीं होगी, मगर जो प्रभु की इच्छा है, जो उनके शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है, वो पूरी होती है। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18 से 19। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18 से 19 पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। देखो, बीती हुई घटना का अभी सोचो मत। बहुत बार हम ये भूल करते हैं। एक भूल हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, वो है 1 साल पहले क्या हुआ, 6 महीने पहले क्या हुआ, इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या बोला, उसने ये जगह पर इस तरह से बोला, तो मैं भी वेट कर रहा हूं कब मैं बताऊं। अब देख रहे हो, अब क्या कर रहे हो? बीती हुई बात, इसके लिए हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। अंग्रेजी में एकदम डिसेंटली पास्ट करके बोलते हैं, मगर हिंदी में भूतकाल, मतलब पास्ट इस तरह से कि पास्ट वो हॉन्ट करने लगता है। और ये शब्द हिंदी में आने से पहले ही प्रभु ने आइजाया के ग्रंथ में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया, पिछली हुई बातें उसका स्मरण मत करो, सोचो मत, नहीं तो क्या होगा, खिचड़ी होगा। भूतकाल और प्रेजेंट मोमेंट क्या बनेगा, क्या बनेगा? आप देखोगे जो आप बनाना चाहते हो वो नहीं बनेगा, जो नहीं चाहते हो वो बनेगा। तो इसके लिए प्रभु का शब्द ये है, पढ़िए फिर से। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई बातों की स्मरण मत करो। क्लोज हो गई है वो चैप्टर, खत्म हो चुकी है, उसमें फुल स्टॉप हो चुका है, सब कुछ जा चुका है। फिर न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन बातों के ऊपर मन लगाओ। कई बार मन प्राचीन चीजों के ऊपर होती है और हम ट्राई करते हैं प्रेजेंट में जीने के लिए, मगर नहीं हो पाती है, क्योंकि जहां पर मन होता है वहां पर ही मेरे भाई और बहनों हमारा पूरा जीवन उस पर केंद्रित रहता है। इन शॉर्ट, प्रभु बोलते हैं फॉरगेट द पास्ट, वो भूतकाल। फिर देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आप देख रहे हो, देखो मैं कोई नई बात मैं कर रहा हूं। और ये देखते हैं, जब मैं सिस्टर दीपा का जब मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, ये चीज कि देखो मैं कोई नई बात मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार में कर रहा हूं, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एग्जैक्टली ये टेस्टिमनी हमने ये क्यों सुना मालूम है? क्योंकि प्रभु बोलते हैं मैं यही हर एक के जीवनों में मैं करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हाँ,
ठीक है। मगर कुछ लोग बोलते मेरे हस्बैंड तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्से वाले हैं, मेरे को उनको चेंज करना है। आप यहाँ पर सीख लो सिस्टर के टेस्टिमनी से, उन्होंने जाके चेंज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रभु का शब्द किया जो प्रभु उनको बोलता है, बाकी सब कुछ प्रभु ने देख लिया। मुझे अभी भी मालूम है, जब मैं कुछ साल पहले मैं अजमेर गया था, उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, बहुत सारे लोग आए थे, और मीटिंग होने के बाद सिस्टर दीपा के हस्बैंड जो है, शायद उनको छाती में ऐसा कुछ तो दर्द था। उन्होंने बोला कि ठीक है आप प्रार्थना कर सकते हो। वो गया और फिर उनके फ्रेंड्स भी आए और वो उनके फ्रेंड्स के लिए भी वो प्रार्थना की विनती मांगते थे। मैंने बोला वाव, आप देख रहे हो, ये उनकी बेटी या उनकी पत्नी ने नहीं बोला इस तरह से करो, मगर हम देखते हैं जो एक जमाने में ठीक है एकदम उल्टा थे, अभी प्रभु को जानने के बाद वो अभी खुद प्रभु के लिए वो कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक शब्द भी किसी ने बोला नहीं। 1 पेतरुस चैप्टर 3 वर्स 1 से 3 आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, राइट? पता है? प्रेज गॉड। एलन को पता है, चलिए ठीक है। एलन याद है तुमको? 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 to 3, ये एक्चुअली हस्बैंड वाइफ के लिए वो वर्स है। ब्रदर उसको वो सिर्फ टॉपिक पता है, ये वर्सेस हस्बैंड वाइफ के लिए, वर्सेस पूरा नहीं पता है। ओके, वेरी गुड। मगर उसका ये मालूम है ये वर्स मतलब डॉक्टर को ये पता रहता है एस्प्रिन किसको देना है, डिस्प्रिन किसको देना है, कौन सा दवाई किसको देना है। देखिए अभी से ये बच्चे को उसको शादीशुदा जीवन के बारे में समझ तो नहीं रहेगा, मगर ऑलरेडी उसको वचन मिल चुका है कि अभी कैसा रहना चाहिए करके। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें ये लिखा है यदि तुम्हारे पति तुम्हारी बात ना मानते हैं, तुम्हारे एक ना शब्द बोलते हुए, कोई शब्द ना बोलते हुए, तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए, तुम्हारे पवित्र स्वभाव को देखते हुए, एक शब्द के बिना वो उनके स्वभाव को बदले। प्रेज द लॉर्ड। और ये हम फिर से बहन ने जो शेयर किया टेस्टिमनी, ये गवाही देता है, बहुत बड़ी गवाही कि प्रभु का शब्द सच है। कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे होगा, मैं तो कितना मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, बोल करती हूँ, वो अब तक उसमें से कोई चेंज नहीं आया। बिना बोले, इसके लिए वो प्रॉब्लम है। आप बोल करते हो इसके लिए चेंज नहीं आता है। बोलो मत, प्रभु के शब्द के ऊपर खड़े रहो, फिर देखो चेंज। और ऐसा बोलते हुए ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ हस्बैंड प्रॉब्लम करके, वाइफ भी करते हैं, कभी कभी वो लोग भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, राइट? सो कॉमन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी रहे, स्टार्टिंग में सिस्टर ने बताया, हम लोग जो दिखता है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हम लोग जो प्रभु का शब्द, जो प्रभु हमें दिखाता है, उसके अनुसार चलते हैं। ये बहुत बड़ी उन्होंने ट्रूथ, एक सच्चाई उन्होंने इस प्रकार ये बोल के उन्होंने स्टार्ट किया था, और ये उसका बेस है। तो प्रभु बोलते हैं पुरानी चीजों को मत देखो, देखो मैं नया चीज बना रहा हूं। अगर प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे हर एक कार्यों में है, तो प्रभु क्या करते हैं? नए से नए चीजें जो आपने और मैंने कभी नहीं सोचा है, ना ही किसी के जीवन में देखा है, ना ही हमने सुना है। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, आइजाया चैप्टर 41 वर्स 18। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 18 पढ़िए। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच से सोते बहाऊंगा। इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं रेगिस्तान है, मैं उनके बीच में मैं नदी बहाऊंगा। इन शॉर्ट प्रभु ये सब बोलते हुए, इन इंग्लिश, रीड इन इंग्लिश। I will open rivers on the bare heights. I will open heights में आपको पानी मिलेगा, but yet our Lord opens heights में। फॉर एग्जाम्पल, आप घर बना रहे हो, फ्लैट बनाया है, और सबसे ऊपर आपने टैंक फिक्स किया है। अभी टैंक फिक्स किया तो इसका मतलब आपको पानी मिलेगा? नहीं,
नीचे के टैंक में से पानी आपको चढ़ाना पड़ेगा ऊपर के टैंक में, ऊपर के टैंक से आपको, मगर जब प्रभु कार्य करता है नीचे के टैंक से आपको कनेक्ट नहीं करना है ऊपर। और प्रभु यहां पर यही बताता है, बड़े बड़े चोटियों, बड़े बड़े पहाड़ों, जहां पर अंडरग्राउंड से पानी मिलता है, यहां पर प्रभु पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे हैं उसमें से वो पानी निकालता है। और आगे, फाउंटेन्स इन द मिडस्ट ऑफ वैलीज, फाउंटेन्स, वो जो पानी के फुवारे हैं, हम देखते हैं जहां पर वैली है, जहां पर जंगल है, वहां पर प्रभु फुवारे उत्पन्न करते हैं। फिर I will make the wilderness a pool of water. यहां पर प्रभु बोलते हैं जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर पानी के लिए ऐसी कोई ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, there is no facility for any desert to contain lot of water, प्रभु बोलते हैं मैं उधर करूंगा। इन शॉर्ट, जब प्रभु इस प्रकार वो बात करते हैं, प्रभु बोलते हैं जो उल्टा है, जहां पर कोई शांति नहीं है, जब तुमने मेरे को स्वीकार किया मैं उधर शांति ला रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर सालों तक बीमारी है, सालों तक, ठीक है, सालों से बीमारी है, बंधने हैं, हर एक प्रकार की चीजें हैं, हम देखते हैं प्रभु बोलता है जब मैं उधर एंट्री मारता हूं, प्रभु बोलते हैं जो कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो सारी चीजें होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो नए नए चीजों को मैं बनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलते हैं पुराने चीजों को भूल जाओ और देखो नए से नए चीजें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ये है आज का संदेश मेरे भाइयों और बहनों। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ प्रभु के शब्द को नहीं, मगर देखिए प्रभु के शब्दों के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य हम सबों के जीवन में। एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं और वो है चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रभु के शब्द में बने हुए रहे। आज का मेमोरी वर्स रहेगा यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 32, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 32। मैं सबसे विनती करता हूं ये शब्द के लीजिए और इसको ही बोलिए। जैसा सिस्टर ने हमको सिखाया, वो स्टार्टिंग में इनिशियली एक बहन है एलिशा करके, वो भी बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इन्होंने उनको सिखाया जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो, यस। और मैं आपको बोलता हूं, मैं अभी भी बोलता हूं जोर जोर से, मेरे रूम में बंद करके, ठीक है, मैं जोर जोर से स्क्रिप्चर में ब्लास्ट करता हूं, स्क्रिप्चर ब्लास्ट करता हूं। और ये मैंने देखा है जितना मैं ब्लास्ट करता हूं, जितना मैं फिर से और फिर से बोलता हूं, सुंदर से सुंदर रेवलेशंस मेरे भाइयों और बहनों, सुंदर से सुंदर रेवलेशंस जो मुझे पता नहीं है वो फ्लो होने लगता है। अभी जूम होने से पहले मैं ब्लास्ट कर रहा था एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17, जोर जोर से, ठीक है। और तुरंत मेरे को प्रभु बोलते हैं जो लोग मेरे को जानते हैं, their eyes of wisdom and revelation will flow. I said, wow! आपने सुना है कभी? जो व्यक्ति प्रभु यीशु को जानते रहेगा, the one who, नॉलेज मतलब सिर्फ ये नहीं पढ़ा लिखा सुना उसको नॉलेज नहीं बोलते, मगर वो नॉलेज जो प्रभु के शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ता रहता है, their eyes, the eyes of wisdom will open, they will receive revelations। देखिए हम, ठीक है, हम लेते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17, और ये मेरा कन्फेशन हर दिन रहता है मेरे भाई और बहनों, और ये एक रीजन है, इसके वजह से हम देखते हैं जूम सेशन कितने महीनों से चलते आ रहा है। अगर मेरे पास ही नहीं रहेगा आपको कुछ बोलने के लिए, क्या कुछ हो पाएगा? कुछ आप सुनोगे नहीं।
अगर कोई बुक से पढ़कर मैं आपको बोलूं अब्राहम लिंकन ऐसा था, कैनेडी, जॉन ऑफ कैनेडी का जीवन ऐसा था, और तो सब लोगों को मालूम है, राइट? मगर आप देखिए किसके वजह से, और वो है प्रभु खुद। देखिए एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17, प्लीज पढ़िए। हमारे प्रभु मसीह यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप देख रहे हो किसको? जब एक व्यक्ति प्रभु को पहचानने लगता है, वो व्यक्ति प्रभु के ज्ञान और प्रभु में वो बढ़ोतरी करने लगता है। फिर से पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए वर्स 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीहा का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, देखिए तुम्हें अपनी पहचान में, जैसे जैसे आप प्रभु से रिश्ते रखकर आप प्रभु के शब्दों के द्वारा आप जानते आ रहे हैं, आपकी पहचान आपको मिलती आ रही है। देखिए कुछ हो रहा है, पढ़िए। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अब देखियो ज्ञान और प्रकाश, रेवलेशंस। अभी जॉन 8:32 आप पढ़ रहे हो, ये शब्दों के द्वारा आपको हर एक दिन सुबह आप पढ़ोगे एक रेवलेशन, वही शब्द दोपहर का पढ़ोगे दूसरा रेवलेशन, वही शब्द रात को आप पढ़ोगे तीसरा रेवलेशन। पूरा आप 100 पेजेस 200 पेजेस कितना भी पेजेस नोटबुक रहने दो, भर जाएगा। दैट इज सो मच, देयर सो मच, इतना कुछ है प्रभु के शब्द में एक व्यक्ति को सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, और ये कब मिला मेरे को? प्रभु ने मेरे को एक सीक्रेट बताया, बिकॉज मेरी ये इच्छा है, आई कीप ग्रोइंग इन द विजडम ऑफ गॉड, इन द रेवलेशन ऑफ गॉड, इन द विजडम एंड इन द रेवलेशन। और जब एक व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति को दौड़ना नहीं पड़ता है चीजों के पीछे, उसे प्रभु के पीछे जब वो पहचानने लगता है, हम देखते हैं ये सब उसके जीवन में जब ऑपरेट होने लगती है, उस व्यक्ति को मालूम है ये स्थिति में क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। ट्राई नहीं, लोग दुनिया में बोलते हैं हाँ ये ट्राई करो, तुम ट्राई करो मतलब हो सकता है ठीक है, नहीं तो और बिगड़ सकता है मगर मेरे पास इतना समय नहीं है ट्राई करने के लिए मगर प्रभु ने मेरे को उसका शब्द, उसकी पहचान, उसका पवित्र आत्मा हम सबको देते हुए प्रभु बोलता है नाउ ग्रो इन विजडम, इट इज माय विल, मेरा इच्छा है। प्रभु बोलता है बढ़ो मेरे ज्ञान में, बढ़ो मेरे रेवलेशंस में। मगर किसकी जिम्मेदारी बनती है आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के पहचान में आगे बढ़ने के लिए? या नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु सिर्फ इसके लिए नहीं, प्रभु दे दो प्रभु, प्रभु दे दो प्रभु, प्रभु। जब हम नहीं जानते थे हम प्रभु को बोलते थे प्रभु आप ही दो प्रभु, लॉर्ड गिव मी, आई विल गिव यू 20 कैंडल्स। वाओ, प्रभु का देखो कितना मतलब वैल्यू है, 20 कैंडल्स का वैल्यू है प्रभु का। बस प्रभु मैं मेरा पेट को भूखा करूंगा। प्रभु बोलता है तुमको, मुझे तुम्हारा पेट नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज जो हमने सत्य सुना है, ये इस तरह से हमारे लिए हम उसको स्वीकार करें कि हर दिन हर एक पल हम ये प्रैक्टिस करें। और देखिए हर एक व्यक्ति प्रभु के ज्ञान में और उनके रेवलेशन में कैसे बढ़ता है, प्रभु को पहचानने के द्वारा, प्रभु में आगे बढ़ने के द्वारा। हम सब हमारे आंखें बंद रखते हैं। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबको प्रभु आपके सत्य के हमारे बीच में रखने के लिए और समझाने के लिए, विशेष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी बहन दीपा के लिए प्रभु, जिस तरीके से प्रभु आपने आपके ज्ञान और आपके पहचान के द्वारा प्रभु यीशु आपने आपके रेवलेशन से प्रभु इनको भर के रखा है, और आज भले वो एक जगह पर हैं, उनके घर में हैं, मगर प्रभु उनके हर एक शब्द पूरे दुनिया भर
में फोन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, अभी यूट्यूब के द्वारा, प्रभु हर एक जगह प्रभु आप इनके शब्दों को उपयोग करते हुए आपकी महिमा, जो मानव और जो दवाएं, जो डॉक्टर, लॉयर या गवर्नमेंट जिससे असंभव है, जो नहीं हो सकता है उनके द्वारा, प्रभु आपने इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपने कर दिखाया है। जो चीज असंभव है वो फिर से और फिर से संभव हो सकती है जब हम आपके शब्द में बने हुए रहते हैं। हर एक मेरा भाई और बहन प्रभु जो आपके शब्दों को सुन रहे हैं प्रभु, हम आपके शब्द में चाहे कुछ भी हो जाए और बने रहें। मे वी बी steadfast in the word of the living God and keep manifesting for what you have created for us, O Lord. जिसके लिए आपने बनाया है, हम सबको जिस पर्पस के लिए बनाया, जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, यीशु मसीहा के नाम से मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में संपूर्ण हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। ठीक है, जो हमने सुना है प्लीज प्लीज ये फिर से ये रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड किया जाएगा। इट इज वर्थ लिसनिंग, स्पेशली जो बहन ने शेयर किया। मेरा पार्ट है तो काट दो चलेगा, जो बहन ने शेयर किया है। कई बार ये बहुत सारे बहनें जो इसी तरीके से परिस्थिति जिस तरह दीपा बहन ने अनुभव किया है, जब आप फिर से और फिर से सुनोगे, देखिए पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे कि अगर आपकी परिस्थिति इस प्रकार है, देखिए वही पवित्र आत्मा जिन्होंने दीपा बहन के जीवन में काम किया है आपके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्य सुनकर आप उनको कार्य करने देंगे। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। बाय बाय।